नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है। जी हां, पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इन सब की कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करते हो कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ पर जाने से पहले अगर हम इस बार बात करते हैं कि भाई आपका एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं कि जो एग्जाम का लेवल इस बार आपका था, जो एग्जाम का लेवल आपको देखने को मिला था, वो आप हार्ड टू मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसी के साथ ही आपको नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, इसी के साथ आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, और रहा सा जो सारा रोल प्ले करेगा वो करेगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जितनी भी ये चीजें हैं आपकी, लेवल ऑफ एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने के मेन फैक्टर में जो आता है वो ये तीनों चीजें आती हैं आपकी मेन फैक्टर के अंदर। ठीक है ना, कि भाई ये जो तीनों है ये आपकी मेन फैक्टर है, इन्हीं के ऊपर आपकी कट ऑफ सारी की सारी डिसाइड की जाएगी। अगर एग्जाम के लेवल की बात करें कि अगर आप मेन उसके ऊपर पहुंचने की बजाय अगर हम बात करते हैं यहां पर फिजिकल की कट ऑफ की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, एक बार अगर हम पोस्ट पे पहुंचने से पहले अगर हम फिजिकल की कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो आपका एवरेज स्कोर है, जो यहां पर एवरेज स्कोर है एक स्टूडेंट का, जितना कि वो करके आ रहा है, तो यहां पर आपका जो एवरेज स्कोर है वो 60 से 65 ही निकल के आ रहा है। ठीक है ना। जो आपको पता है कि 60 से 65 ही एवरेज बच्चा कर पा रहा है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो ना ही तो इतना ज्यादा इजी है आपका कि उसे हर कोई अटेम्प्ट कर दे, ठीक है ना, और ना ही बिल्कुल ऐसा है कि भाई आप उसमें आराम से फुर्सत से बैठे हो और आप सारे जिसमें पता लगे 80 नंबर तक आप उसमें अटेम्प्ट करके आ गए। ठीक है ना, इतना इजी भी नहीं आ रहा। आपका 60 से 65 के बीच का अगर आप स्कोर है जो वही आप करके आ रहे हो, और वही जो वो लेवल है आपका जो आप मेंटेन करके चल रहे हो, सभी शिफ्ट का देख ले तो किसी में क्या होगा, 70 पहुंच गया होगा, ठीक है, और किसी में आपका 65 रह गया हो। लेकिन अगर एवरेज निकालें तो 60 से 65 के बीच में ही आपका एवरेज आया है। ठीक है ना। जो कट ऑफ आएगी आपकी, पहली जो फिजिकल वाली कट ऑफ आती है वो भी आपकी किसी के बीच में घूमेगी, 60 से 65 के बीच में घूमने वाली है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें बात करनी है पोस्ट वाइज की, ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल के लिए। भाई चलो फिजिकल हमने कर भी लिया, सब कुछ हो गया, इसके बाद जो हमें पोस्ट वाइज जो हमें मिलने वाला है उसका क्या होगा, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। फिजिकल से तो काम नहीं चल रहा ना। तो देखिए, अब आपको सबको पता है आपके पास एसएसबी, सीआईएफ, एआर, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, यही वाली आपके पास पोस्ट है, इन्हीं के ऊपर है आपको क्या करना होगा, इन्हीं के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो की जाएगी। तो देखिए, अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूं कि सबसे पहले लोगों की पसंद कौन सी रहती है, देखिए एनआईए हो गई आपकी, एसएसएफ हो गई, इनको लोग क्या है ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं एसएसएफ की बात करूं तो इसकी जो है ये टॉप पर आपकी रहने वाली है। ठीक है ना, इसकी चॉइस बच्चे ज्यादा करते हैं। बाद में बात अगर मैं सीआईएसएफ की करता हूं, सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा है, बट इसकी जो चॉइस है, जो बच्चों को लेने का जज्बा है ना इसके अंदर, वो भी यहां पर ज्यादा है। अगर एसएसएफ की अगर अलग करते हैं सीआईएसएफ से, तो आप यहां पर देखेंगे सीआईएसएफ की सेकंड नंबर पर रहेगी, अदरवाइज इनकी क्या रहेगी, फर्स्ट नंबर पर रहने की उम्मीद है आपकी, क्या, कट ऑफ दोनों की। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है असम राइफल और एसएसबी। सेकंड जो आपको जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं वो या तो असम राइफल या एसएसबी के अंदर आपके। ठीक है ना, इसमें क्या होता रहता है, 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपका मेन इंटरेस्ट इसके बाद किस पे रहता है, या तो असम राइफल या एसएसबी के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका जो आता है, इसके बाद इन दोनों के ग्रुप के अलावा जो आता है वो आता है बीएसएफ का। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो चॉइस आती है वो आती है आपकी आईटीबीपी की। ठीक है ना। अगर यहां पर कट ऑफ की भी बात करेंगे, अगर हायर लेवल टू लो लेवल की बात करें तो एसएसएफ, सीआईएसएफ, उसके बाद एआर या एसएसबी, उसके बाद बीएसएफ और उसके बाद आईटीबीपी, इस तरह का आपका सीक्वेंस रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो अप डाउन करेगी। ठीक है, चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, और ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर आपको आप नीचे ही आपको कुछ देखने को मिलेगी इससे कट ऑफ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया देने की आपको कोशिश की है कि भाई कितने तक आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसएसएफ की। भाई ठीक है, अगर एसएसएफ की बात करें तो अनरिजर्व की यहां पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद
85 मार्क्स जो हमने लगाई है ये है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बताइए, इसमें से आप अपने 5-5 नंबर कम कर लेना, ठीक है। 5 नंबर आप इसमें से क्या करोगे, हमने बिल्कुल एक्सट्रीम लेके चले कि भाई जैसे आपने और दिल्ली पुलिस का देखा है अभी, और देखा है जहां पर कट ऑफ एक एक्सट्रीम लेवल तक जा रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। इवन हार्ड पेपर आपका था, पेपर दिल्ली पुलिस का आपने देखा टफ पेपर था, अटेम्प्ट बच्चों के बहुत कम थे, नंबर भी उनके जो आप प्री के जो रिटन टेस्ट के देखेंगे बिल्कुल कम कम थे, फिर भी जो कट ऑफ है बहुत एक्सट्रीमली हाई गई है आपकी। सो हमने भी इस बार जो कट ऑफ है वो एक्सट्रीमली हाई लेके चलते हैं। तो यहां पर मैं लेके चलता हूं 85 आपके एसएसएफ की, ठीक है, अनरिजर्व की, ओबीसी की 80, 76 एससी की और 72 में लेके चलूंगा एसटी की, ठीक है ना। अगर उसके बाद सीआईएसएफ की मैं बात करूं तो 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर में लेके चल रहा हूं अनरिजर्व, 76 ओबीसी, 68 एससी और 62 नंबर एसटी का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद है हमारी असम राइफल वाली भाई, ठीक है। असम राइफल की अगर हम बात करें तो 78 नंबर अनरिजर्व की, 75 नंबर अगर मैं बात करूं ओबीसी, 70 की अगर मैं बात करूं एससी और 68 बात करते हैं तो एसटी। एसएसबी की बात करें तो 76, इनके अंदर 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 72 ओबीसी, एससी 68, 64 एचसी, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं यहां पर आपका बच गया बीएसएफ 72 अनरिजर्व के अंदर, ओबीसी 69, 63 आपकी होगी, बीएसएफ 58, एससी की और एसटी की होगी 58 आपकी, ठीक है। लास्ट आईटीबीपी की 68 पर आपकी कट ऑफ जा सकती है, 64 रह सकती है ओबीसी के लिए, 58 रह सकती है एससी और एसटी 54 नंबर के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है मैक्सिमम कट ऑफ प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो आपकी ये कट ऑफ है। अब आपके साथ देखो क्या होने वाला है वो देखो आप, ठीक है। मान लो एसएसएफ की आपकी मैंने बताई है 85 नंबर, ठीक है, 85 नंबर। अब आपका सारा जो डिपेंड करेगा वो यहां पर डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो कोई भी नहीं बता सकता कि किसको कितना मिलेगा। हो सकता है कि मेरे यहां पर 72 नंबर है या मेरे यहां पर 75 अटेम्प्ट है, और हो सकता है मैं यहां पर 85 भी हो जाए मेरा, ठीक है ना, 85 भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का जो एसएससी वाला रूल है जिसमें अभी भी बच्चों का, जैसे दिल्ली पुलिस का अगर मैं बताऊं, वहां पर जिन बच्चों के 70 नंबर थे, जिन नंबर के 70 या 75 नंबर थे उनके 90 नंबर भी हो गए हैं, ठीक है, और ये ऑन रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं। तो सेम आपका कुछ नहीं पता 70 से आप कब 85 पे टक जाओ, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं पता कब आप 85 से वापस से आप कितने पे आ जाओ, आप यहां पर 81 पर आ जाओ या 80 पे आ जाओ, तो ये भी आपको नहीं कह सकता, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट आप डिसाइड नहीं करेंगे। हार्ड और इजी शिफ्ट सभी के लिए अपनी शिफ्ट हार्ड ही होती है, इजी किसी के लिए नहीं होती, ठीक है ना। सो यहां पर अब जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपके पास नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब आप कहोगे भाई अब हमें कैसे पता हमारा पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। तो अगर आपके मान लो मैंने 85 बताया है एसएसएफ का, ठीक है, 85 मैंने बताई है, अगर आपके इससे 8 से 9 नंबर कम है, अगर इसमें से आपके 8 से 9 नंबर, अगर मैं 10 कहता हूं तो 75, ठीक है, तो अगर आपके पास 75 या 76 नंबर के करीब आपके हैं तो आप इस पोस्ट में अनरिजर्व के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपकी उस कसर को पूरी कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर 20 नंबर कम है, अगर आप कहते हो कि मैं 19 नंबर कम हूं, तो उस कसर को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा, ठीक है ना। सो यहां पर सारा खेल जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्ले करेगा कि नॉर्मलाइजेशन आपको किस लेवल का यहां पर मिलता है, ठीक है ना, कि आपको हाई नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आपकी शिफ्ट अगर हार्ड के अंदर आती है तो हो सकता है आपको 10 से 12 नंबर का भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, और अगर आपकी शिफ्ट इजी के अंदर आती है तो हो सकता है आपको 4, 5 या 6 नंबर माइनस में भी देखने को मिल जाए या प्लस में देखने को मिल जाए, ठीक है। सो आपका जो सिलेक्शन है, जो आपका सिलेक्शन है वो यहां पर डिसाइड करेगा कि भाई आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना मिला है आपको, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फाइनल सिलेक्शन के ऊपर आपका, ठीक है ना। सो यहां पर फिजिकल क्लियर कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको फाइनल के लिए भी एक बार कट ऑफ को आपको देखनी पड़ेगी। सो इतनी कट ऑफ तो आपके पास जानी ही जानी है, हर हाल में आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी पोस्ट वाइज, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज को आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, या आप नहीं कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। आपको यहां पर सारा पता लग जाएगा। दूसरी बात ये मत कहना
कि ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम बना दी है, इतनी तो कभी भी नहीं जाएगी। मैंने क्या कहा, मैं ऑलरेडी आपके बोलने से पहले बोल रहा हूं कि ये हमने मैक्सिमम लेके चले, ठीक है। और मैंने ऊपर भी कहा इससे 5 नंबर आपका 3 नंबर कम ही करके चलना, ठीक है। कुछ आपकी डाउन ही रहेगी, 5 नंबर आपकी, लेकिन हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चलेंगे, जो हमने अभी अभी एसएससी का हाल देखा है रिजल्ट में, उसको देखने के बाद, ठीक है ना। सो यहां पर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। इससे आप अगर 5 नंबर या 3 नंबर आप इससे कम कर लेना, और जितने आप मान लो 85 है तो आप इसको कितना मान सकते हो, आप इसको मान सकते हो 81 या 82 के करीब मान सकते हो, ठीक है। 81-82 के करीब, और इसमें से भी आपके अगर 9 नंबर या 8 नंबर कम है तो वो कसर पूरी कर देगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। सो यही थी आपकी पोस्ट वाइज के लिए, एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास पूरा पोस्ट वाइज है जिसमें एसएसएफ सीआईएसएफ हाईएस्ट है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें बताई दी है। अब इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है कट ऑफ इतनी ही जाएगी या कट ऑफ इससे कम रह सकती है, और कितने नंबर कम रह सकती है, और आपके अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आपके व्यू के आधार पर हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि कितना कुछ हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी एक और एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।